हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में। टेरिडोफाइटा में हमने पढ़ा था कि सीड का इवोल्यूशन हो जाता है लेकिन सीड फुली डेवलप्ड नहीं होता। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में सीड का डेवलपमेंट हो जाता है लेकिन जिम्नोस्पर्म में सीड नेकेड सीड होता है। जिम्नोज का मीन्स है नेकेड एंड स्पर्मा मीन्स सीड। नेकेड सीड जिसमें सीड के बाहर जो आउटर कवरिंग होती है ओवरी वॉल वो एब्सेंट होती है एंड सीड रिमेन्स एक्सपोज्ड बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। हैबिटेट दे कैन सर्वाइव इन ड्राई एंड कोल्ड हैबिटेट्स एंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड। जिम्नोस्पर्म में आते हैं साइकस, पाइनस, कोनिफर्स एंड सीडरस प्लांट्स। इनका जो स्ट्रक्चर है इसमें मीडियम साइज ट्री, टोल ट्री एंड सब्स आते हैं। जो टोलेस्ट ट्री स्पीसीज है वो है सिकोया। सिकोया इज द जियोंट रेडवुड ट्री इज वन ऑफ द टोलेस्ट ट्री स्पीसीज। जिम्नोस्पर्म प्लांट में रूट्स आर जनरली टैप रूट्स होती है। पाइनस में रूट्स में फंगल एसोसिएशन प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ माइकोरहाइजा एंड साइकस में रूट्स स्मॉल साइज की होती है। स्मॉल साइज कोल्ड कोरेलॉइड रूट्स आर एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। जिम्नोस्पर्म प्लांट में लीव्स सिंपल भी हो सकती है और कंपाउंड भी। कोनिफर्स में नीडल लाइक लीव्स प्रेजेंट होती है टू रिड्यूस द सरफेस एरिया। देयर थिक क्यूटिकल एंड सनकन स्टोमेटा आल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस। इनका जो लीव्स में जो बाहर क्यूटिकल होता है वो थिक होता है और स्टोमेटा सनकन स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। सनकन स्टोमेटा मीन्स जो लीव्स की आउटर कवरिंग है उससे जो आउटर लेयर है उसके इनर साइड पे स्टोमेटा प्रेजेंट होता है जो वाटर लॉस को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। जिम्नोस्पर्म प्लांट हीट्रोस्पोरस होते हैं। हीट्रोस्पोरस मीन्स दो टाइप के स्पोर्स होते हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। हैप्लॉइड ये स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं। स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन स्पोरेंजिया एंड स्ट्रोबिलाई और कोन्स बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट और मोर स्ट्रोबिलाई। जिम्नोस्पर्म प्लांट में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है यानी डिप्लॉइड होती है। स्पोरोफिटिक जो स्पोरोफाइट प्लांट है उनमें जो जिम्नोस्पर्म प्लांट में मेल कोन और फीमेल कोन अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। यानी पाइनस में तो जो ये फीमेल कोन और मेल कोन है वो एक ही प्लांट में प्रेजेंट होते हैं और लेकिन साइकस में जो फीमेल कोन और मेल कोन है वो अलग अलग प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है। मेल कोन एंड फीमेल कोन की फॉर्मेशन के बाद माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल्स की फॉर्मेशन होती है। कोन होता है एक कंपैक्ट स्ट्रक्चर। स्पोर्स आपस में मिलके एक कंपैक्ट स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं जिसको बोलते हैं कोन या स्ट्रोबिलाई। मेल कोन में आगे माइक्रोस्पोरेंजिया और फीमेल कोन में मेगास्पोरेंजिया या ओविल का प्रोडक्शन होता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होती है तो माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस के बाद मेगास्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। माइक्रोस्पोर आगे पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करते हैं और पोलन ग्रेन्स मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन करते हैं। मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट, आर्किगोनिया और फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन करते हैं। ये गैमेट हैप्लॉइड होते हैं और जब इनमें फर्टिलाइजेशन होता है या सिनगेमी प्रोसेस होती है, सिनगेमी के बाद जाइगोट की डेवलपमेंट होती है और वो जाइगोट डिप्लॉइड होता है। जाइगोट के बाद आगे एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से आगे स्पोरोफाइट। ऐसे ये जो प्रोसेस है स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक फिर उसके बाद स्पोरोफिटिक, ये प्रोसेस चलती रहती है और इस प्रोसेस को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पाइनस में जो मेल और फीमेल कोन थे या स्ट्रोबिलाई थी वो सेम ट्री में प्रेजेंट होती है और साइकस में मेल कोन और फीमेल कोन डिफरेंट ट्री में प्रेजेंट होती है।
ये जिम्नोस्पर्म प्लांट की स्ट्रक्चर है। ये साइकस प्लांट है एंड ये पाइनस प्लांट है।